1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। पर्यावरण। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानने जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 12 लाख तक की आय जो टैक्स फ्री रखी गई थी उसे एज इट इज रखा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर जो टैक्स पेयर्स थे जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा तो उसमें भी किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। 12,75,000 तक की जो आय है वो टैक्स फ्री अभी भी है, यानी कि पिछली बार जिस तरीके से राहत दी गई थी वही राहत बरकरार रखी गई है। साथ ही साथ टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह की कोई राहत इस बजट में नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हुई हैं, सीएनजी, बायोगैस सस्ती हुई है, जेनरिक दवाएं सस्ती हो गई हैं, कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो गई हैं। 7 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जिनसे जुड़ी हुई दवाएं सस्ती हो गई हैं। जूते सस्ते होंगे, बैटरी सस्ती होगी, चमड़ा और कपड़ा जो निर्यात की चीजें हैं वो निर्यात अब पहले से ज्यादा सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर आपको टैक्स देना होगा। ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके जेब से जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आपने अभी हमारा चैनल ट्यून इन किया है तो आप जान लीजिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह से कोई राहत इस बार नहीं है। आपको एज इट इज टैक्स स्लैब के जरिए ही टैक्स देना होगा। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 पर बरकरार है, उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। जैसा पहले से जानकार मान रहे थे, जैसा पहले भी जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि इस बार जो पूरी तरह से फोकस है वो देश की इकोनॉमी पर है। तो ये आज के बजट में झलकता भी है, दिखता भी है कि देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज का ये बजट पेश किया गया है। इसमें टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह से कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग जो चीजें हैं वो जरूर सस्ती हुई हैं। जूते लेना सस्ता हो जाएगा, बैटरी लेनी सस्ती हो जाएगी, साथ ही साथ कुछ दवाएं सस्ती की गई हैं, जेनरिक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। सोलर से चूंकि सरकार सोलर को बढ़ावा दे रही है, सोलर से जुड़ी हुई चीजें सस्ती हो जाएंगी। चमड़ा और कपड़ा अगर आप निर्यात कर रहे हैं तो उस पर आपको छूट मिलेगी, वो सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो आप टैक्स स्लैब जो पहले से अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करते थे वो ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है। कुछ और बड़े चेंजेस हैं, शेयर बाजार में हाहाकार की खबर है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। बजट के बाद गिरा है शेयर बाजार, 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अभी शेयर बाजार से जो ताजा खबर मिल रही है 2300 अंकों की गिरावट, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने शेयर मार्केट पर टकटकी लगाकर निगाह बनाई हुई थी। बजट के बाद शेयर बाजार में ये गिरावट देखी गई है, 2300 अंकों की गिरावट है। हालांकि जिस वक्त बजट पढ़ा जा रहा था उस वक्त भी ये अप डाउन चल रहा था, कभी 1500 अंक ऊपर तो कभी 200 अंक नीचे। ये अप डाउन चलने के बाद में जो अभी की खबर है वो ये कि शेयर बाजार में 2300 अंकों की गिरावट अभी दर्ज की गई है।
हो सकता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर चढ़े, थोड़ा बढ़े। अभी फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसके बाद शेयर बाजार पर इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। बजट के बाद में शेयर बाजार गिरा है, 2300 अंकों की गिरावट है। हालांकि जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स घट और बढ़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद इसमें और तरह के चेंजेस देखे जाए, लेकिन अभी के लिए इन्वेस्टर्स की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। जो बजट से उम्मीदें आम लोगों को थी, वो उम्मीदें किस हद तक पूरी हो पाई हैं, इसके लिए हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर जरूर जाएगी, लोगों से बात करेगी। हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में जुड़े ताकि हम इस बजट पर डिटेल में बात कर सकें। ट्रेडिंग करना पहले से चेंजेस कैसे ला रहा है हमारे जीवन में, दवाएं अगर सस्ती हो रही हैं तो उससे कैसे लोग इसका फायदा ले पाएंगे। अगर आप मत्स्य पालन से जुड़े हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती करते हैं, इस बार के बजट से बहुत सी राहत भी आम लोगों को मिली है। लेकिन जैसा बजट पेश होने से पहले विपक्षी लीडर्स कह रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी, रामगोपाल यादव कह रहे थे, मनीष तिवारी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बजट से हमें बहुत ज्यादा खास उम्मीदें हैं नहीं। तो कुछ ऑपोजिशन लीडर्स के रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा। साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से तो यही कहा जा रहा था कि बजट बहुत अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, लेकिन अभी शेयर बाजार के लिहाज से तो ये अच्छे संकेत नहीं है। सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट है और निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ये जो गिरावट है ये बरकरार है, हालांकि नंबर जरूर ऊपर नीचे हो रहे हैं और हर पल शेयर मार्केट बदल रहा है, वहां से नंबर्स बदल रहे हैं। बजट के बाद गिरा है शेयर बाजार। अब इस बजट से शेयर बाजार पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स पर, इन्वेस्टर्स की जेब पर इसका सीधा सीधा असर होगा। साथ ही जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, खनिज महंगा हो गया है, शराब महंगी हो गई है, साथ ही साथ जो बाकी सामान है, कुछ ऐसे भी सामान है जो सस्ते हुए हैं जिससे राहत आप पा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों के दाम बढ़ गए हैं और ये सरकार की सोची समझी स्ट्रेटेजी भी है। इससे पहले भी शराब को लेकर बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं, ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी ये भी मानी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल आम बजट खत्म होने के बाद रिएक्शंस की भरमार है और जिस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, ये मार्केट के लिहाज से अच्छे संकेत तो कम से कम नहीं है। निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट देखी गई है, शेयर बाजार पर इसका सीधा सीधा असर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। जो दर्शक जुड़े हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं वो खास तौर पर ये जान लें, टैक्स पेयर्स को किसी तरह की राहत इस बार के बजट में नहीं मिली है। बजट की बड़ी बातें और सबसे ज्यादा जो निगाहें रहती है, क्योंकि अंत में जाकर टैक्स स्लैब को लेकर जानकारी दी जाती है, तो टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब वैसे कि वैसा ही बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं। 12 लाख तक की जो आमदनी है वो टैक्स फ्री है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। इनकम टैक्स में छोटी गलती पर कोई सजा नहीं मिलेगी। ये भी कोशिशें हैं कि जो गलतियां हैं उन्हें जुर्माने के तौर पर भरा जाए। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं रहेगी। ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑनगोइंग सस्ती करने के लिए किया गया है। जूते सस्ते हो जाएंगे, लेदर प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल फोन और ईवी की बैटरी सस्ती हुई है, बायोगैस, मिक्स्ड सीएनजी गैस ये सस्ती हुए हैं। कैंसर की 17 दवाएं ऐसी हैं जो सस्ती की गई हैं। 7 दुर्लभ जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे जुड़ी दवाएं भी सस्ती करने का यहाँ ऐलान किया गया है। सोलर पैनल से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं वो भी सस्ती होंगी। साथ ही मोबाइल बैटरी, कपड़ा, बीड़ी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की ओर से सस्ती की गई हैं। अभी कुल मिलाकर बजट का ऐलान और बजट का ऐलान का सीधा सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा है। मेरे साथ में 2 एक्सपर्ट्स स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। गौरव अग्रवाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, चूंकि आप युवा बिजनेसमैन भी हैं और इसका सीधा असर आज मार्केट से कैसे दिख रहा है, साथ ही आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें पूरी हुई, आपसे समझेंगे। मनोज पावा जी सुबह से मेरे साथ में बने हुए, जो कि टैक्स स्लैब को लेकर खास तौर पर बता रहे थे। आप बाय प्रोफेशन सीए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करूंगी और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो आसान भाषा में जरूर आपसे जान ले। सबसे पहले मनोज जी, टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई छूट नहीं, कोई बदलाव नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जैसा का तैसा बना हुआ है, कैसे देखें इसे? इस बार जो बजट आया है ये उम्मीद जो सुबह हम कर रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत आया है। यही एक कारण है कि शेयर बाजार भी इतनी बुरी तरीके से नीचे आया है। हम सुबह चर्चा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि एसटीटी कम होगा, क्योंकि उम्मीद के विपरीत सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया। एसटीटी बढ़ाने की वजह से शेयर बाजार भी एकदम से धड़ाम से गिरा है और साथ साथ टैक्स स्लैब में भी कोई बेनिफिट नहीं दिया। हाँ, बस एक बात अच्छी करी है, जिन लोगों के पास ओवरसीज में प्रॉपर्टी थी उनको प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने के जिनको नोटिस आ रहे थे, बहुत सारे लगभग 40 लाख नोटिस गए थे पूरे हिंदुस्तान में, उनको एक 6 महीने का मौका दे दिया है कि आके अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करो
और टैक्स पे करो और छूट पाओ। 6 महीने का एक वो मौका दिया है, इससे एक ये अच्छा काम किया सरकार ने। इसके अलावा इस बजट में आम आदमी के लिए, एक छोटे टैक्स पेयर के लिए सरकार ने कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कंपनीज के लिए जो मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हाँ। पहले लगता था और उसका क्रेडिट और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब बजट पढ़ने से पहले विपक्षी पार्टियां थी, उनके लीडर्स थे, वो ये कह रहे थे कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से किसी भी तरह से, हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन फिर भी देखते हैं। हम भी यही कह रहे थे कि देखते हैं क्या उम्मीदें पूरी होती है क्या नहीं, लेकिन टैक्स स्लैब में तो किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। गौरव, आपको लग रहा है सीधे सीधे शेयर मार्केट से जो खबर आ रही है, इन्वेस्टर्स की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई होंगी, शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है, सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर से तेजी से गिरी हैं, इसे कैसे देखें? शेयर मार्केट में पहले तो एसटीटी जो था, जो मेन वॉल्यूम ट्रेड होता है शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, उसमें एसटीटी पे हमें लग रहा था कि टैक्स बल्कि रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से तो प्रोत्साहन है गवर्नमेंट का कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो शेयर मार्केट में इक्विटी में आए और लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भागें। एसटीटी में टैक्स बढ़ाने से जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का फ्यूचर ऑप्शंस में, वो तो टूट रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी जो लास्ट ईयर बढ़ा था 12.5% में, उसमें भी उम्मीद थी कि कुछ गवर्नमेंट लेके आएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो फोकस है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर अब दिख नहीं रहा है कि गवर्नमेंट उसको भी प्रमोट कर रही है। तो इन्वेस्टर्स इसीलिए अभी धड़ाम से ये जो शेयर मार्केट गिरा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंक्रीज इन टैक्सेस। उसके बाद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, न्यू सेक्टर्स को, न्यू एज सेक्टर्स को प्रमोट किया है, सेमीकंडक्टर्स में स्कीम्स लेके आई हैं, सोलर में लाया है, बैटरी सेल्स में लाया है। तो जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहे हैं, उनके लिए तो बजट ये ठीक दिखता है, बट एक आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं आया, मैं कहूँगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी। अच्छा, जब बजट पढ़ा जाता है ना गौरव, अगर मैं आम लोगों के लिहाज से देखूं, आम बोलचाल की भाषा में देखूं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ ही नहीं आती। मतलब जो जिस चीज से जुड़ा होगा वही समझेगा, मतलब से विभाग में क्या हुआ, किसानों के लिए किस तरीके से क्या राहतें आई हैं, जो जिस काम से जुड़ा होगा वही इन राहतों को समझेगा। अब इसमें बड़ा तबका, बड़ी आबादी है जो टैक्स से उम्मीद कर रही थी, टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली, फिर ये उम्मीद हो रही थी कि जो बढ़ती महंगाई है उससे कोई राहत मिले, नहीं मिली। शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था 4 पैसे कमाने के लिए, वहां से भी एक बड़ा झटका ही है। मनोज जी, यहाँ टैक्स देना तो दूर, हम सुबह से बात कर रहे थे कि आमदनी किस तरीके से बढ़ेगी, अब कैसे बढ़ेगी उनकी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। शेयर मार्केट पर तो असर अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में तो आज कम से कम जिस तरह से मार्केट गिरी है, कम से कम आप सुबह फिगर देखेंगे, कम से कम 10 लाख करोड़ का नुकसान होगा इन्वेस्टर्स को। इतनी बुरी तरीके से मार्केट गिरी है, 10 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अब ये सरकार क्या सोच के सरकार ने फैसला लिया, एसटीटी बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम नहीं करा, जबकि एसटीटी लाने का पर्पस ये था कि हम एसटीटी लेके आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगाएंगे। मार्केट बढ़ानी चाहिए थी सरकार ने, इसको बल्कि गिरा दिया। क्यों किया ये वही जाने। इसके साथ साथ जो आम टैक्स पेयर है, खासतौर पर सैलरी क्लास, वो एक उम्मीद करता है कि मेरे को 25-50 हज़ार रुपये का कुछ तो बेनिफिट मिले। ज़्यादा नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ही बढ़ा देते, 75 से 1 लाख ही कर देते, तो भी आम टैक्स पेयर खुश हो जाता कि चलो कुछ तो मिला। वो भी सरकार ने नहीं दिया। अब वो पूरा फाइन प्रिंट लगेगा कि सरकार इस बजट को क्या तो ये युवा के लिए है, युवा के लिए 2026 का बजट है, पर युवा को प्रमोट करने के लिए, उसकी इनकम बढ़ाने के लिए स्कीम्स, हम जो बात कर रहे थे स्कीम्स आई हैं, पर क्या ये स्कीम्स कार्यान्वित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा युवा को, वो नहीं है। डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट सरकार ने नहीं दिया। आप कह रहे हैं बड़े तौर पर, मोटे तौर पर अगर देखें तो अभी कोई एज सच बेनिफिट नहीं दिखता। और मुझे याद आ रही है अखिलेश यादव की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि 5% लोगों के लिए ये बजट आता है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी हम इस बजट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। विजय करिया जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रवीन ग्रुप से। आपका भी बहुत स्वागत। इंडस्ट्री लीडर के तौर पर आपकी पहचान है, और जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज के बजट की हम बात कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे, कैसा लगा विजय जी आपको आज का ये बजट? Was to strengthen fisheries value chain, especially in the coastal areas, विजय जी, through a credit-linked subsidy, creation of life. विजय जी आपकी आवाज